दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूशन टू आवर प्रीवियस लेक्चर, राइट, जहाँ पे हमने नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली थी और हमने देखा था हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, राइट। और हमने कहा था जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे मिलता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, राइट। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, राइट। सो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। ई की वैल्यू जीरो होने का मतलब होता है दोनों जो दो हाफ सेल्स हैं, राइट, एक जब आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, एक में बढ़ेगी एक में घटेगी। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर हमारे ध्यान है शुरू के, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है, राइट। एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक का घटता जाएगा, राइट। एक टाइम पे दोनों का बराबर हो जाएगा, राइट। उस टाइम पे आपका जो ईएमएफ होगा सेल का या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो हो जाएगा, राइट। इसीलिए हमने ई को जीरो लिया था। और ये वाला पार्ट जो है ये जेनेरिक फॉर्म था, राइट, नर्स्ट इक्वेशन का। और केमिकल इक्विलिब्रिया से आपको पता होगा ये जो है ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, राइट। तो ये जीरो और यहां से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे, राइट। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से समझते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो कैसे हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे और नर्स्ट इक्वेशन पे। न्यूमेरिकल्स जरूरी हैं, राइट, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। देखिए ये तो थी जेनेरिक फॉर्म, राइट, और ये हमने निकाली थी आपकी E इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log Zn, राइट। ये थी नर्स्ट इक्वेशन किस रिएक्शन की, इस रिएक्शन की। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट, जब हम इसकी बात करेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे, राइट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन, दोनों जब बराबर हो जाएंगे दोनों का रेट, राइट, तो क्या होगा हमारा इक्विलिब्रियम, आपकी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दो सेल्स के बीच में वो जीरो हो जाएगा। ये हम समझते हैं यहाँ पे ये ई कैसे जीरो हो गया था, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो रिएक्शन था, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे 1 हो जाता है और ये वाला नीचे 1 हो जाता है, तभी यहाँ पे दो ही चीजें बचती हैं, राइट। ये हम पहले बात कर चुके हैं, जो सॉलिड और लिक्विड्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हम 1 लेते हैं, राइट। सो जल्दी से देखते हैं, लेट मी जस्ट रब दिस, ये आपने पहले लेक्चर में पूरा पढ़ लिया था, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस लेक्चर। सो देखिए अब देखते हैं इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे होता है। ये थोड़ा समझना जरूरी है जब हमने यहाँ पे जीरो रखा है इसको। देखिए ये है आपका सेल रिएक्शन, ये हम मानते हैं अभी इक्विलिब्रियम पे, राइट। अब देखिए इक्विलिब्रियम है मतलब ये जो हमने इस तरीके का सेल बनाया था, राइट, और ये दोनों एक यू ट्यूब जैसे सॉल्ट बेड से जुड़े हुए थे, राइट। देखिए ये एनोड था, ये कैथोड था। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो आयंस थे, हमने कहा था यहाँ पे आयंस बढ़ते चले जा रहे थे, राइट, और यहाँ पे आयंस घटते चले जा रहे थे, राइट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे, राइट। अब देखिए अगर हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे आयंस बढ़ रहे थे, राइट, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा, राइट। और जब इसमें आयंस कम हो रहे हैं, क्योंकि
जब हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही देख लेते हैं अब इस सेल को। यहाँ पे आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी, राइट। कॉपर आयंस आपके इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर रॉड से न्यूट्रल कॉपर एटम्स बना रहे थे, जो डिपॉजिट हो जा रहा था आपका इस रॉड के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे आपका आयंस क्या हो रहे थे, आयंस कम हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयंस रिएक्ट कर रहे थे, और सल्फेट आयंस भी सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इधर जा रहे थे आपका जिंक वाले कंपार्टमेंट में, राइट। सो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा था, डिक्रीज, क्योंकि आयंस कम हो रहे थे, और हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस। अब यहाँ पे जब आयंस बढ़ रहे थे तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब रिडक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, जब बहुत ज्यादा जिंक आ जाएगा इसमें तो जिंक आयंस इस रॉड से कोलाइड होकर के ये वाला रिएक्शन शुरू कर देगा, राइट। अब ये बढ़ेगा और ये वाला घटेगा, एक टाइम पे ये बढ़ते बढ़ते ये घटते घटते दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। ये क्या था आपका ई आर, ये क्या था आपका ई एच, ऐसे डिनोट करते थे। और सेल का ईएमएफ क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू ई आर माइनस ई ए। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, से एक्स एक्स हो गए, ये भी एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, राइट। जब ये दोनों एक्स एक्स हो गए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। राइट में आपका ये है और लेफ्ट में आपका ये है, राइट। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेल का जीरो हो जाएगा, राइट। तो यहां से हमने सेल का ईएमएफ जीरो रख दिया एट इक्विलिब्रियम, राइट। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे मतलब ये जो रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे आ गया, राइट। इक्विलिब्रियम पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर ज्यादा होगा और यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, राइट। ये देखिए रिडक्शन पोटेंशियल राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे कम हो रहा था क्योंकि कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही थी, राइट। और रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। और ई एल लेफ्ट में रिडक्शन पोटेंशियल शुरू में कम था लेकिन हल्के हल्के बढ़ता जा रहा था, राइट। जब इक्विलिब्रियम हुआ यहाँ पे और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो गए, राइट। तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल डिफरेंस या सेल का ईएमएफ जीरो हो गया, हमने यहाँ पे जीरो रख दिया, राइट। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको हमने रिप्लेस किया केसी से। केसी से कैसे रिप्लेस किया, देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस और आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, राइट। और इसको जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो के एफ लगा देते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी, ये वाला जो है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। हमने ये लिया ना यहाँ पे, तो ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने किया है, ये इजी है, जिनको केमिकल इक्विलिब्रियम आता है उनको ये पता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस ये था रेट ऑफ बैकवर्ड, सो के बी कर देंगे इसको, के एफ जिंक की कॉन्सेंट्रेशन और कॉपर आयंस दोनों बराबर होंगे, राइट। एट इक्विलिब्रियम आर बी इज इक्वल्स टू आर एफ, बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, के बी जिंक कॉपर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, इज इक्वल टू के एफ जिंक और कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों बराबर है, राइट। अब देखिए इसको मैं यहां ले आऊंगा और इसको यहां ले जाएंगे, देखिए जिंक राइट, के एफ अपॉन के बी, ये क्या है, ये
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। जब दोनों दोनों जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो ये दो कांस्टेंट हैं, राइट, तो ये एक नया कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। देयरफॉर केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये और ये हम कहते थे कॉपर और जिंक, ये प्योर सॉलिड और लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन हम 1 लेते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, बचा क्या आपका Zn2 प्लस और Cu+2, राइट। ये समझ में आ गया, ये कैसे आया, राइट। अब हम यहाँ पे ये इसकी जगह, ये जो हमने पूरा कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पे इसकी जगह ये रख दिया, राइट। अब देखिए ये तो है एट इक्विलिब्रियम, ये तो है आपका 0, राइट, और ये तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू दी होगी आपको न्यूमेरिकल में, लॉग ऑफ जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट, 0.0591/2 log of जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों आपको पता होगा, राइट। सो और ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका केसी है, राइट। मैं इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूं, therefore 0.0591/2 log of Kc, राइट। सो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका log of Kc, ये नहीं पता होगा हमको, राइट, तो Kc की वैल्यू यहां से आ जाएगी, राइट। अब हमें पता लगा हमने E की वैल्यू 0 क्यों रखी, राइट, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कैसे आया, ठीक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, और जो सेल है, ये सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे हो गया इक्विलिब्रियम पे, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। इन दोनों से रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हम ये, राइट, ER माइनस EL। अब देखिए राइट हैंड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बढ़ा था, कैसे घटना शुरू हुआ था, राइट, जब आयंस उसमें कम हो गए थे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ना हो शुरू हुआ था कैसे, ये आपको समझना आना चाहिए ये, राइट। जब आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी थी, राइट, तो एक जगह बढ़ रहा है एक जगह घट रहा है, एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये E की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट, ER माइनस EL बराबर हो जाएंगे तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम पे ये जो हमने कैलकुलेट किया यूजिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इससे हमने ये निकाली है Kc की वैल्यू इज इक्वल्स टू ये, राइट। और ये ध्यान में रखना, ये जेनरिक इक्वेशन है, ये जेनरिक इक्वेशन का एक्सप्रेशन है फॉर नर्स्ट इक्वेशन, राइट। और यहाँ पे ये दोनों 1 होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्योर हो तो ये 1 होता है, राइट। इसीलिए जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन बन गया, और यहाँ पे हमने ये पूरा होता है Kc एट इक्विलिब्रियम, इस लॉग Kc, राइट। सो इस रिएक्शन के लिए ये क्या होगा Kc, यहाँ पे हमने इसको Kc से रिप्लेस कर दिया, राइट, ये आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम दूसरी चीजें देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं, राइट। सबसे पहले हम इसी पे न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल नर्स्ट इक्वेशन पे देखेंगे, राइट। अब देखिए न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन है कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर आयंस, राइट। इक्वेक्स इक्विलिब्रियम पे है ये रिएक्शन, ये बना रहा है आपका ये, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को हम कॉपर
इस तरह से, राइट, और आपका सिल्वर आयन बना रहा है सिल्वर, राइट। ये आपका गैल्वेनिक सेल है, राइट। दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे हम एक यू भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बीच में डबल नैरो सॉल्ट ब्रिज, राइट। कॉपर आयन, कॉपर आयंस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिल्वर आयन सिल्वर बना रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ये कौन सी इलेक्ट्रोड होगी आपकी? राइट हैंड। ये कौन सी इलेक्ट्रोड होगी आपकी? लेफ्ट हैंड, राइट। सो इस रिएक्शन के लिए इसमें देखिए क्या क्या है गिवन। जो चीजें हैं इसमें वो है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, और ये क्या है? मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था। सिल्वर आयन सिल्वर बना रहा है, दैट मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल है, राइट। ये ध्यान में रखना है, इसको कैसे देखते हैं। और कॉपर Cu+2 Cu दे रखा है, राइट। तो ये क्या है? ये भी रिडक्शन हो रहा है, राइट। इसका मतलब पहले आयंस हैं फिर न्यूट्रल है, तो मतलब ये आयंस न्यूट्रल एटम बना रहे हैं, रिडक्शन करके ही बनाते हैं। इसका है 0.34 वोल्ट। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये सेल रिएक्शन है, इससे हमें ये सब पता लग गया। इसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। जब भी ये पूरा लिखते हैं तो आपको ये सब चीज समझ में आनी चाहिए। ये अगर मैंने सेल रिएक्शन लिखा है ये, तो इसको हम सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इसमें राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सी होगी, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये सब समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल निकालना बहुत ईजी होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं देखिए ये वाला एक्सप्रेशन यूज करता हूं, राइट। एक्सप्रेशन रिलेटिंग योर ईएमएफ ऑफ सेल, ये दोनों स्टैंडर्ड है, राइट। नॉट लगा है मतलब ऊपर 0 लगा है मतलब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। 0.0591 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे कॉपर ने, तो n की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पे देखिए ये n की वैल्यू होती है, वैसे 2 थी इसमें तो हमने 2 लिखा है वहां पे, वैसे ये n होता है यहाँ पे, राइट। अब n यहाँ पे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो 2 सिल्वर एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिड्यूस हो रहे हैं इनटू सिल्वर एटम्स, तो यहाँ पे ये 2 है, log Kc। अब देखिए ई सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है आपका? राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। राइट में कौन सी इलेक्ट्रोड है आपकी? सिल्वर, राइट। अब सिल्वर का कितना है रिडक्शन पोटेंशियल? ये 0.80 माइनस लेफ्ट में क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट। इसका रिडक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है यहाँ पे स्टैंडर्ड 0.34 वोल्ट, राइट। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.46 वोल्ट, राइट। ये वैल्यू आपको पता लग गई। 0.46 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log Kc। यहां से आप Kc की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। आई होप दिस इज सिंपल। राइट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको नीचे ले आएंगे, फिर Kc की वैल्यू, ये सब एंटी लॉग लेके Kc की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3.6 इंटू, राइट। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगी, राइट। समझ में आया? ये सब चीजें समझ लोगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं सेल में, ये दोनों आपको दिए होते हैं मोस्टली, तो यहाँ से आप ये निकाल लोगे, फिर Kc निकल जाएगा, राइट। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स्ट इक्वेशन पे आपकी जो आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो नॉन स्टैंडर्ड होगी, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन का मतलब ही है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, राइट।
So let's see a numerical. एक न्यूमेरिकल है, देखिए ये है आपका सेल रिएक्शन। इसमें देखिए हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, राइट, जो कि 1 नहीं है। राइट, तो यहाँ पे ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और ये हो रहा है आपका सिल्वर, ये यूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, विल चेंज इनटू सिल्वर एटम्स, राइट। अब सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी बतानी पड़ेगी, राइट। इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए ये तो हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है आपका रिडक्शन। तो आप लिखेंगे इसको Mg+2 0.13 मोलर, बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा सिल्वर, कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 मोलर सिल्वर, राइट। ये आपका सेल है, ये आपका राइट हैंड इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन जब हम नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे, राइट। अब देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है, इसमें देखिए कुछ हमें इसमें निकालना है सेल की ईएमएफ, और हमें दिया जो है वो है स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखी है मैग्नीशियम की। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे न्यूमेरिकल्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। -2.37 वोल्ट, राइट, और सिल्वर की है आपकी, सिल्वर का स्टैंडर्ड ईएमएफ है आपका +0.80 वोल्ट, राइट। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन पहले है, फिर मैग्नीशियम है, सिल्वर आयन पहले है, बाद में सिल्वर है, मतलब मैग्नीशियम आयन रिड्यूस होकर के मैग्नीशियम बना रहे हैं, सिल्वर आयन रिड्यूस होकर के सिल्वर बना रहे हैं, राइट। तो ये दोनों क्या है आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, ये क्या है आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, राइट, क्योंकि कौन सी इक्वेशन है जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ईएमएफ को रिलेट करती है, वो है आपकी नर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो लेट्स राइट नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस। तो देखिए ये तो है रिएक्शन, राइट, तो नर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ई सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएमएफ। देखिए ये होती है नर्स्ट इक्वेशन, ऊपर जो लिखी है, देखिए ये है नर्स्ट इक्वेशन। 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, n होता है ये नीचे, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 2। उसके बाद आपका आता है लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एंड योर सिल्वर आयन, राइट। अब देखिए ये है 0, सॉरी ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, राइट हैंड कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड जहां पे रिडक्शन होता है, कैथोड, राइट, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है सिल्वर पे, तो सिल्वर का कितना है 0.80 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड,
एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे देखिए, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब ये नहीं रिडक्शन, ये कैथोड है, इसका ये ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम पे, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, इसको प्लस कर देंगे, राइट। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिया है, इसको माइनस करके, राइट। तो यहाँ पे हम ई सेल, ये जो फॉर्मूला है रिडक्शन के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2.37, राइट। और ये आपका हो जाएगा 3.17 वोल्ट। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट, राइट। ये देखिए माइनस था यहाँ पे, ये माइनस है अंदर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, और ये हमको पता है 3.17, राइट। और -591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.130, राइट। सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.0001, राइट। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो आपको सेल का ईएमएफ मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे देखिए ये भी होता है, राइट। इस इक्वेशन में सिल्वर पे 2 सिल्वर एटम्स थे, ये हम यहाँ पे 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये स्क्वायर कर देंगे हम इसका, राइट। सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन में 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 था इस इक्वेशन में, राइट। और ये इक्वेशन जेनरिक देखोगे तो ये इक्वेशन इस तरह से a टू द पावर ऑफ a इसका रिएक्शन, ये जो यहाँ पे होता है इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, ये मिस हो गया था शुरू, राइट। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके आपको सेल का ईएमएफ मिल जाएगा जो आएगा 2.96 वोल्ट। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो 2.96 वोल्ट आ जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल है। आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगी, राइट। फिर आप इसका रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, लेकिन दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। ये वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की, यहाँ से हम नर्स्ट इक्वेशन ये होती है, राइट। तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे इन दोनों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, जो 3.17 आ जाएगी, राइट। सो बाकी हमें कॉन्सेंट्रेशन ही रखनी है बस यहाँ पर, राइट। दैट इज सिंपल। ये नंबर याद रखना है, यहाँ पे 2 है इसीलिए स्क्वायर आ रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। और सेल का जो रिएक्शन है उससे रिलेट करेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी को, राइट। और उस पर भी कोई एक आध न्यूमेरिकल्स है तो वो देखेंगे। थैंक्स।